प्रिय दर्शकों, एक बार फिर डी के मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक चिड़िया की ये 3 बातें जान ली तो बुढ़ापे में कभी दुखी नहीं रहोगे। प्रिय दर्शकों, ये कहानी आपकी जिंदगी बदल देगी, जो कि बहुत ही प्रेरणादायक है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, जंगल में एक चिड़िया रहती थी। वह अपनी छोटी छोटी चोंच से तिनके बटोर कर अपने घोंसले को सहेजती रहती थी, लेकिन उसकी दूरदृष्टि केवल अपने घोंसले तक सीमित नहीं थी। वह अपने बच्चों को 3 महत्वपूर्ण सीख देने में लगी थी, जो उनके पूरे जीवन का मार्गदर्शन करेंगी। ये 3 सीख ऐसी थीं जिनके सहारे बुढ़ापे में कभी दुख और अकेलापन महसूस नहीं होता। दोस्तों, आज हम उसी चिड़िया की सीखों को समझने जा रहे हैं, ताकि हम भी अपने बच्चों को वो बातें सिखा सकें जो जीवन में हर मुश्किल को पार कर दें और बुढ़ापे में हमें कभी दुखी न होना पड़े। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बातें हमारे जीवन के लिए बेहद अहम हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अगर आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक बहुत ही धनी सेठ रहा करता था। उस धनवान सेठ के पास कहने को सब कुछ था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उस धनवान सेठ ने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए थे। उसने अपने जीवन में कई सफलताएं प्राप्त की थीं। वह जिस नगर में भी व्यापार करने जाता, वहां पर भी उसे सफलता मिलना निश्चित था। वह अपने जीवन में कभी भी हारा नहीं था। उसका व्यापार भी खूब जोरों शोरों से चल रहा था। उसके पिताजी ने उसे ऐसी 4 बातें बता रखी थीं जिसका वह नियमित पालन किया करता था, और उन्हीं बातों का अनुसरण किया करता था, और उन्हीं बातों की वजह से उसका जीवन बड़ा ही सुखमय था। वह जीवन के हर क्षेत्र में सफल था। ऐसे ही काफी समय बीत गया, और अब वह धनवान सेठ काफी बूढ़ा हो चुका था। अब उसे लगने लगा था कि मेरी मृत्यु बहुत नजदीक है, मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है। और वह जानता था कि उसका बेटा बहुत भोला है, बहुत नादान है, उसे अभी दुनियादारी की समझ नहीं है। इसलिए उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और अपने बेटे से कहा, बेटा, मैंने अपने पिताजी से 4 बातें सीखी थीं, और उन्हीं बातों को मैंने अपने जीवन में उतारा। उन्हीं के अनुसरण की वजह से आज मैं अपने जीवन में इतना सफल हूं। अपना जीवन सुखमय पूर्वक बिता रहा हूं उन्हीं बातों की। जैसे आज मैं इतना सुखी हूं, संतुष्ट हूं और इतना धनवान हूं। ना ही कभी मुझे कोई बीमारी हुई, और ना ही मुझे कभी कोई धन की कमी हुई। और तुम देख ही पा रहे हो कि मैं इस नगर का सर्वश्रेष्ठ धनवान हूं। लेकिन आज मेरे पास जो कुछ भी है, मैं उससे संतुष्ट हूं, मैं खुश हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे भी आगे बढ़ो। तुम और नाम कमाओ, तुम और धन कमाओ, लोग तुम्हारे बारे में जाने, तुम्हें पहचाने, क्योंकि हमारा समय कुछ और था और तुम्हारा आने वाला समय कुछ और ही है। उस धनवान सेठ ने अपने बेटे को अपने और करीब बुलाया और उससे कहने लगा, बेटा, आज मैं तुमको दुनिया की ऐसी 4 महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं जो मुझे मेरे पिताजी ने बताई थी, और इसी के कारण आज मैं इतना सफल हूं। यदि तुमने इन सभी बातों को अपने जीवन में उतार लिया, इनका नियमित तौर पर पालन किया, इनका अनुसरण किया, तो तुम भी अपने जीवन में बहुत धनवान बन जाओगे। अपने जीवन को बहुत सुखमय तौर पर बिताओ। इन बातों के अनुसरण से ना तो तुम्हारे घर परिवार में कोई दुख आएगा, और ना ही तुम्हारे व्यापार में कभी कोई परेशानी उत्पन्न होगी। इतना कहकर धनवान सेठ अपने बेटे को 4 बातें बताना शुरू करता है। वह कहता है, बेटा, सबसे पहली बात है काम पर छाव में जाना और छाव में आना। दूसरी बात, अपने घर के चारों तरफ चमड़े की बांड रखना। तीसरी बात, हमेशा खाने को मीठा करके खाना। और चौथी बात, अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना। इतना कहकर वह धनवान सेठ अब निश्चिंत हो चुका था। वह यह जानता था कि उसका बेटा बहुत भोला है। वह अपने पिता की बात अवश्य मानेगा और इन सभी 4 बातों को अपने जीवन में उतारे और इनका अनुसरण भी करेगा। देखते ही देखते कुछ महीने बीत गए, और फिर एक दिन धनवान सेठ मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपने पिता की मृत्यु के बाद उस धनवान सेठ के बेटे ने उन सभी 4 बातों को एक कागज पर लिख लिया, ताकि वह उन्हें भूल न जाए
और उन्हीं बातों को वह अपने जीवन में उतारने लगा। उन 4 बातों का अनुसरण करने लगा। सबसे पहली बात जो उसके पिता ने उससे कही थी, छाव में जाना और छाव में आना, तो उसने अपने घर से लेकर अपनी दुकान तक पूरे रास्ते पर एक टेंट लगवा दिया, क्योंकि उसके पास पैसा तो बहुत था और उसे कोई रोकने वाला भी नहीं था। जब भी कोई उससे पूछता कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो वह उसके जवाब में बस इतना ही कहता कि मेरे पिताजी ने मुझसे ऐसा ही करने को कहा है। इसके बाद उसने अपने पिता की अगली बात का अनुसरण किया। उसने अपने घर के दोनों तरफ चमड़े की एक दीवार खड़ी करवा दी। इसे देखकर आसपास के लोग बहुत क्रोधित हो गए। वे लोग उससे झगड़ा करने पर भी उतर आए। कई लोगों ने तो यह तक कह डाला कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, चमड़े की बाड़ तुमने क्यों खड़ी करवा दी, चमड़े से बहुत बदबू आती है और इससे हमें तकलीफ होती है, इसे आज ही निकलवा दो। लेकिन कोई उसका कुछ भी ना बिगाड़ सका, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था। इसलिए कोई भी व्यक्ति उसका ज्यादा समय तक विरोध ना कर सका। और उसने भी मन बना लिया था कि वह अपने पिता की सभी बातों को पूरे दिल से मानेगा। उसके पिता ने उसे तीसरी बात कही थी, खाने को मीठा करके खाना, जिस कारण वह अपनी पत्नी से हर रोज खाने में कुछ मीठा ही बनवा आता था। कभी सेवियांस, कभी हलवा, तो कभी मिठाइयां। हमेशा यही सब खाता रहता। और उसके पिता ने उसे चौथी बात कही थी, अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना, जिस कारण वह हर रोज अपनी पत्नी को रस्सी से बांध कर रखता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए और देखते ही देखते अब वह सेठ के बेटे का जीवन धीरे धीरे बर्बाद होने लगा था, क्योंकि उसने अपने पिता की सभी बातों का गलत मतलब निकाला था और वह उसी के अनुसार उनका पालन कर रहा था। देखते देखते उसका उतना बड़ा व्यापार अब ठप होने लगा था। उसके यहाँ पर ग्राहकों की संख्या कम होने लगी थी, क्योंकि जब उसका मन करता तब वह दुकान जाया करता और जब उसका मन करता तो वह दुकान से वापस घर लौट आता। उसका अपने पिताजी के इस कारोबार में मन नहीं लगता था। इस कारण उसके सारे ग्राहक अब उससे नाराज होने लगे थे। उसके सारे ग्राहक अब एक एक करके उस दुकान को छोड़ते चले जा रहे थे। इस तरह उसका पूरा व्यापार अब ठप हो चुका था, जिस व्यापार को खड़ा करने में उसके पिताजी ने खून पसीना एक कर दिया था। उस व्यापार को उसने कुछ ही महीनों में पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। अब उसका धंधा बहुत कम हो चुका था, जिस कारण वह बहुत परेशान रहता था, वह बहुत चिंतित रहता था। और इसके साथ ही उसने अपने घर के चारों तरफ चमड़े की दीवार खड़ी करवाई थी। उस कारण आसपास पर बहुत गंदी बदबू फैल चुकी थी। इसलिए जो भी उसके आसपास रहते थे उन सभी ने वह घर छोड़कर कहीं और पर अपना बसेरा बसा लिया। चमड़े की बदबू के कारण अब उसके घर में भी कोई नहीं आता था। यहां तक कि उसके मित्र और रिश्तेदार भी उस घर में आने से कतराते थे। लेकिन अब भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्यों रहा है। वह बहुत परेशान रहने लगा था और वह हमेशा मीठा भोजन किया करता था, जिस कारण उसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। और इस मोटापे के कारण उसके शरीर में न जाने कितनी सारी बीमारियों ने अपना घर बना लिया था। आए दिन उसके घर पर वेद आने लगे थे। इन्हीं कारणों से अब उसका पैसा भी इन चीजों में बर्बाद होने लगा था। और अपने पिता की चौथी बात उसने मानी थी, वह थी अपनी पत्नी को बांध कर रखता, जिसकी वजह से उसकी पत्नी उससे नाराज हो गई और वह घर छोड़कर अपने मायके लौट गई। उसने अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश की, तरह तरह के उपाय किए, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी। और वैसे भी कोई भी स्त्री ऐसे मर्द के साथ क्यों रहना चाहेगी जो उसे बेवजह ही बेबात पर बांध कर रखता हो। देखते देखते अब वह सेठ के बेटे का पूरा जीवन बर्बाद हो चुका था। ना तो अब उसके पास व्यापार बचा था, ना ही धन, ना ही उसकी पत्नी और ना ही वह रिश्तेदार जो पैसों के लिए उसके आसपास घूमा करते थे। और तो और अब उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था, जिस कारण वह बहुत चिंतित रहने लगा था, बहुत परेशान रहने लगा था। उसे यह सब समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इन सभी बातों को लेकर तो बहुत परेशान रहता और वह मन ही मन अपने पिताजी को कोसा करता और कहता, पिताजी, आपने तो मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। आपकी उन 4 बातों के कारण आज मुझसे मेरा सब कुछ छिन चुका है। ना तो मेरे पास व्यापार रहा, ना ही धन दौलत, ना ही वह रिश्तेदार, ना ही मेरी पत्नी, और यहां तक कि मेरे स्वास्थ्य ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। आप ही के कारण आज मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो चुका है। यदि मैंने आपकी वह 4 बातें ना मानी होती, यदि मैंने उन्हें अपने जीवन में ना उतारा होता,
तो आज मैं एक सुखमय जीवन जी रहा होता। आपकी इन 4 बातों पर चलकर मुझे क्या मिला? मैंने एक आज्ञाकारी बेटे की तरह आपकी सारी बातें भली भांति मानी, उन पर यकीन किया, उनका अनुसरण किया। लेकिन मैं ही मूर्ख था जो मैंने आपकी उन बातों पर आंख बंद करके यकीन कर लिया। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसे एक दिन पता चला कि उसके पास के नगर में एक साधु आए हुए हैं और वह साधु सभी की समस्याओं का हल बताते हैं। चाहे कैसी भी समस्या हो, वह उसका निवारण अवश्य करते हैं। यह सुनकर उसने सोचा कि चलो एक बार मिलकर देखता हूं, हो सकता है कि मेरी भी समस्या का समाधान मुझे मिल जाए। इस आशा के साथ वह उन साधु के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर सीधा उनके चरणों में जा गिरा और जोर जोर से रोने लगा। वह कहने लगा, हे गुरुवर, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। मेरे पिताजी ने तो पूरा जीवन बर्बाद करके रख दिया। आज मेरी जो भी स्थिति है वह सब मेरे पिताजी के कारण ही है। मेरे पिताजी ने मुझे जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। हमेशा एक अच्छे बेटे की तरह उनकी सारी बातें मानी, अपने सारे फर्ज निभाए। और देखिए मेरे पिताजी ने मेरे साथ क्या किया। मरते मरते भी वह मुझे गलत बात सिखा गए और उसका खामियाजा मुझे आज भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने उनकी सभी बातों को अपने जीवन में उतारा, उनका अनुसरण किया। और देखिए आज मेरे साथ क्या हो गया। मेरा तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया। मैं अब तक यह नहीं समझ पाया कि मेरे पिताजी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्या मैंने उनके साथ कुछ गलत किया था? इतना कहकर वह उन साधु के सामने और भी जोर जोर से रोने लगा। तभी वह साधु महाराज उस सेठ के बेटे से कहते हैं, बेटा चुप हो जाओ, पहले मुझे अपनी सारी बात तो बताओ। आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो? तुम्हारी इस परेशानी का क्या कारण है? उन साधु के इतना कहने पर उस सेठ के बेटे ने पर्ची उन साधु के हाथ में रख दी, जो उसने अपने पिता की मृत्यु के बाद लिख रखी थी, जिसमें उसने अपने पिता की 4 बातें लिखी थीं। उन साधु ने पर्ची ली और उसे पढ़ने लगे, और उन्होंने जैसे ही वह पढ़ा तो वह जोर जोर से हंसने लगे। और वह उस सेठ के बेटे से कहते हैं, तुम कितने बड़े मूर्ख हो। तुम्हारे पिता ने तो तुम्हें दुनिया का सारा ज्ञान दे दिया, लेकिन तुम उसे समझ नहीं पाए, तुम उसका सही तरह से पालन नहीं कर पाए और कहते हो कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें गलत राह दिखाई है, तुमने गलत संदेश दिया है। तुम्हारे पिताजी तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम उनकी बातों को समझ पाते हो या नहीं, तुम उनकी बातों का सही मतलब निकाल पाते हो या नहीं। यदि वह चाहते तो इसका मतलब तुम्हें अच्छी तरह से बता सकते थे, लेकिन वह चाहते थे कि तुम इन बातों का मतलब खुद से जानो, खुद से समझो कि इन बातों का क्या अर्थ है। लेकिन अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा। जिसके पास दुनिया का इतना बड़ा ज्ञान हो, वह भला इतनी बड़ी मूर्खता कैसे कर सकता है? तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं है, तुमने कोई भी ज्ञान अर्जित ही नहीं किया। अगर तुम इन बातों का सही मतलब समझ चुके होते तो तुम भी अपने जीवन में अपने पिता की तरह ही सफल होते, खुश होते और तुम्हारा जीवन सुखमय तरह से बीत रहा होता। लेकिन तुम इतने बड़े मूर्ख हो कि तुमने अपने पिता की बातों का गलत मतलब निकाल लिया। उन बातों के मतलब के बारे में तुमने सोचा तक नहीं। उन्होंने जैसा कहा तुमने वैसा करना शुरू कर दिया। यदि तुम्हें उन बातों का अर्थ नहीं पता चल रहा था तो तुम किसी ज्ञानी से मिल सकते थे, तुम उससे उस बात का मतलब निकाल लेते। लेकिन जैसा तुमने अपने पिता की इन बातों को समझा है, इसका मतलब वैसा नहीं है। इस पर वह धनवान सेठ का बेटा कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मैं अपने पिता की बातों को सही नहीं समझ रहा? और वैसे भी इसमें समझने लायक है क्या? उन्होंने तो सब कुछ साफ साफ ही बताया था और मैंने उन्हें अपने जीवन में उस तरह से उतार लिया, तो फिर मैंने गलत क्या किया है? इस पर गुरुवर एक बार फिर मुस्कुराने लगे और उस सेठ के बेटे से कहते हैं, बेटा, यह जो बातें लिखी गई हैं, इन बातों के पीछे एक गहरा अर्थ है जिसे तुम समझ नहीं पाए। इसी कारणवश तुमने यह मूर्खता कर दी और इसी कारणवश तुमने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लिया। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी तुम्हारे पास बहुत समय है। यदि तुम चाहो तो अब से मेहनत करके भी तुम अपने जीवन में एक बार फिर से वह खुशहाली व समृद्धि सब कुछ हासिल कर सकते हो। इस पर वह सेठ का बेटा कहता है, ठीक है, कृपया करके मुझे उन 4 बातों का मतलब समझाइए। आखिर उन 4 बातों का क्या अर्थ है?
इस पर साधु सेठ के बेटे को कहते हैं, तुम्हारे पिताजी ने तुमसे कहा था काम पर छाव में जाना और छाव में आना। इसका मतलब यह है सूर्य निकलने से पहले ही तुम दुकान पर पहुंच जाना और सूर्यास्त होने के बाद ही तुम वापस घर आना, जिससे तुम्हें दुकान पर अधिक से अधिक समय मिल पाएगा। तुम उस काम को अच्छी तरह समझ पाओ, उस काम को अच्छी तरह से कर पाओगे, उस काम को बढ़ाने में तुम अपना दिमाग लगा पाओगे और तुम अपने काम में तरक्की कर पाओगे। लेकिन तुमने तो इसका गलत ही मतलब निकाल लिया। तुमने तो अपने घर से लेकर दुकान तक एक ऐसा टेंट लगवा दिया जिससे तुम छाव में आ सको और छाव में जा सको। अब तुम ही बताओ, क्या तुमने अपने पिताजी की इन बातों का सही मतलब समझा था? यह सुनकर वह सेठ का बेटा जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, हे गुरुवर, मेरी ही गलती थी। मैंने अपने पिता की इन बातों का गलत मतलब निकाला और इसी कारणवश आज मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूं। मैं ही सबसे बड़ा मूर्ख था। मेरे पिताजी ने तो मुझे इतना महत्वपूर्ण ज्ञान दिया, लेकिन मैं उस हीरे को पत्थर समझ बैठा। आगे वह सेठ का बेटा उन गुरुवर से कहता है कि गुरुवर, दूसरी बात क्या है, उसका अर्थ क्या है? आगे गुरुवर दूसरी बात का अर्थ समझाते हुए कहते हैं, चमड़े की बाढ़ करवाना। इसका अर्थ यह है कि तुम अपने घर में कुत्ता या बिल्ली पालना। जब तुम अपने घर में कुत्ता बिल्ली पाल लोगे तो यह तुम्हारे घर की चारों ओर से रक्षा करेगा, जिससे तुम्हारी धन दौलत पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी और तुम बेफिक्र होकर दुकान पर मन लगा सकोगे, बेफिक्र होकर दुकान के कामों को समझ सकोगे और तरक्की कर पाओगे। और तो और तुम्हारे मन में कभी यह भी डर नहीं होगा कि कहीं कोई चोर आकर मेरी संपत्ति ना छुरा ले। चमड़े की बाढ़ करवाने का असली मतलब यह है, लेकिन तुमने तो चमड़े की बाढ़ करवाने का मतलब कुछ और ही निकाल दिया। तुमने तो अपने घर की 2 दीवारों को ही चमड़े से पूरी तरह से भरवा दिया, जिस कारण आसपास गंदी बदबू फैल गई। तुम्हारे आसपास के पड़ोसी भी अपना घर छोड़कर कहीं और चले गए। यहां तक कि तुम्हारे मित्र, तुम्हारे सगे संबंधी भी उस बदबू के कारण तुम्हारे घर पर आने से कतरा लगे। और अब हालत यह हो चुकी है कि ना तो तुम्हारे घर पर कोई आता है और ना ही कोई जाता है। और इसी कारणवश लोग तुम्हें नापसंद करने लगे और तुम्हारी बर्बादी का यह भी कारण है। आगे सेठ का बेटा कहता है, हे गुरुवर, ये सब तो ठीक है, लेकिन यह खाने को मीठा करके खाना, इसका क्या? मैंने इसका भी अर्थ गलत निकाला है क्या? मैंने तो अपने पिता की बातों के कहे अनुसार ही हर रोज मीठा खाया और आज देखिए मेरा शरीर कितना वजनदार हो चुका है, जिस कारण मुझे अनेक प्रकार की बीमारियों ने घेर रखा है। क्या मैं इस बात को भी गलत समझ रहा था? इस पर वह साधु उस सेठ के बेटे से कहते हैं, हाँ, तुमने इस बात का भी गलत मतलब ही निकाला है। मीठा करके खाने का अर्थ यह है कि जब जब भी तुम्हें भूख तेजी से लगे तभी तुम्हें भोजन करना है ना, उसके पहले और ना उसके बाद। अन्यथा यदि तुम्हें भूख ना लगी होगी और तुम्हें भोजन मिल जाए तो तुम उस भोजन की कभी कदर नहीं करोगे। वह रोटी तुम्हें कभी मीठी नहीं लगेगी, फिर चाहे वह भोजन कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, चाहे भोजन कितना भी लाजवाब क्यों ना हो, तुम उसकी कदर कभी नहीं कर पाओगे, तुम उसका सम्मान कभी नहीं कर पाओगे। किंतु जब एक व्यक्ति को जोरों की भूख लगी होती है तो उसके सामने यदि तुम सूखी रोटी भी रख दो तो भी वह उसके लिए किसी पंचमेल से कम नहीं है। वह उसे प्रेम पूर्वक खाता है, उसका आदर करता है, उसका सम्मान करता है और वह रोटी उसे मीठी लगती है। इसीलिए तुम्हारे पिताजी ने यह कहा था कि भोजन मीठा करके खाना, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। क्योंकि जब एक व्यक्ति को भूख लगी होती है और उस समय पर जब वह भोजन करता है तो वह उसके लिए एक अमृत समान होता है, और वहीं पर जब किसी व्यक्ति को भूख ना लगी हो और ऐसे समय पर वह भोजन करता है तो वह उसके लिए विष समान, वह उसे बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन तुमने तो इसका भी गलत मतलब निकाला था। तुम हर रोज मीठा खाने लगे, जिस कारण तुम्हारा वजन बढ़ने लगा और इसी कारणवश तुम्हारे शरीर में अनेक रोग ने अपना घर बना लिया और यह तुम्हें मृत्यु के करीब ले जा रहा था। इसलिए आज से जब भी तुम्हें जोरों की भूख लगे तभी भोजन करना तुम्हारे लिए अत्यधिक फायदेमंद होगा और तुम्हारे शरीर को हमेशा निरोगी बनाने में तुम्हारी मदद करेगा। और जब भी तब भोजन की आवश्यकता ना हो, तुम्हें भूख ना लगी हो, ऐसे समय पर भोजन कभी ना करना। यह तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदायक साबित होगा। और यही तुम्हारी तीसरी गलती थी, जिस कारण तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद हो रहा था। आगे सेठ का बेटा कहता है, चौथी बात तो बिल्कुल साफ लिखी गई है, अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना। तो इसका अर्थ भी कुछ और है।
क्या मैंने इसका भी गलत मतलब निकाला है? इस पर साधु कहते हैं, हाँ बेटा, अपनी पत्नी को बांध कर रखने का अर्थ नहीं है कि तुम रोज रस्सी से इसे बांध कर रखो, बल्कि इसका अर्थ तो यह है कि जब भी तुम दोनों के बीच में कोई आपसी मतभेद हो जाए, कुछ नोक झोंक हो जाए, तो तुम अपनी पत्नी पर हाथ मत छोड़ना। जब तक एक स्त्री का पति उसके साथ रिश्ते में बंधा होता है, तो वह अपने रिश्तों में बंध जाती है और वह अपने रिश्ते को पूर्ण तरीके से निभाने का हर मुमकिन प्रयास करती है। और ऐसे समय पर यदि तुम्हारे बीच कुछ नोक झोंक हो जाए, कुछ गलतियां हो जाएं, और ऐसे समय पर तुम उस स्त्री का हाथ नहीं छोड़ते, तो वह तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि तुम अपनी पत्नी पर अत्याचार करो, बल्कि तुम्हारे पिताजी यहाँ पर कहना चाहते थे कि जो भी कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ किसी रिश्ते में जुड़ा हुआ है, उसे अपने रिश्ते में इस तरीके से बांध लो कि वह तुम्हारे साथ झगड़े और नोक झोंक के बाद भी नुकसान ना पहुंचा सके, वह तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर सके और तुम्हारा फायदा ना उठा सके। अपने रिश्तों को हमेशा बांध कर रखना, उन्हें खुला मत छोड़ना, अन्यथा वह तुम्हारे हाथ से फिसल जाएंगे। और हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन में यही गलतियां करते हैं और अपने नए रिश्तों को कभी समय नहीं देते, जिस कारण उनका रिश्ता उतना मजबूत नहीं हो पाता और इसी कारणवश वह अपने रिश्ते से हाथ धो बैठते हैं। और यही गलती तुमने भी की। तुमने तो अपनी पत्नी को बांध कर रखा था, तो भला वह तुम्हें कैसे माफ कर सकती है? और यही कारण है कि वह तुम्हें छोड़कर चली गई। तुमने जो अपनी पत्नी के साथ किया वह माफी के लायक नहीं है, लेकिन तुम्हें अपनी पत्नी से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि तुमने गलत किया है। इसीलिए जाओ और अपनी पत्नी से माफी मांगो, उसे वापस घर लाओ। और यही वह 4 बातें थीं जो तुम्हें तुम्हारे पिता ने समझाने का प्रयास किया था, लेकिन तुमने इन सभी बातों का गलत मतलब निकाला और इसी कारणवश तुम पूरी तरह से बर्बाद हो गए। किंतु अभी भी तुम्हारे पास बहुत समय है। यदि तुम इन सभी बातों का सही से अनुसरण करते हो, तो तुम अपने जीवन में एक बार फिर से वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुमने खोया है। यह सारी बातें हमारे जीवन की पूरी परेशानियों का समाधान है। तुम किसी भी तरह से इनको देख सकते हो। यदि तुम कामयाब होना चाहते हो, तो तुम्हें मेहनत करनी ही होगी। सूर्य निकलने से पहले तुम्हें अपने घर से निकलना होगा और हमेशा सूर्य के ढलने के बाद ही तुम्हें घर वापस लौटना होगा, ताकि धन दौलत को कोई तुमसे छीन ना ले। तुम्हें अपने रिश्तों को कुछ इस तरीके से बांधना होगा ताकि वह रिश्ते तुम्हें परेशान ना करें, तुम्हें तकलीफ ना पहुंचाए, तुम्हारा फायदा ना उठाए। और हमेशा एक अच्छा और स्वस्थ भोजन करना जब तुम्हें भूख लगी हो, ताकि तुम्हें जो भी सांसें मिली हैं तुम उसे खुशी खुशी जी सको। और अपने रिश्तों को हमेशा बांध कर रखना, उन्हें खुला मत छोड़ना, अन्यथा वह तुम्हारे हाथ से फिसल जाएंगे। और अपने घर में अवश्य ही कुत्ते या बिल्ली को जरूर पालना, ताकि तुम्हारा धन हमेशा सुरक्षित रहे। इन सभी बातों का अपने जीवन में अनुसरण करने के बाद तुम अपने जीवन में सब कुछ एक बार फिर पा सकते हो जो तुमने आज तक खोया है। और हो सकता है कि तुम इससे भी अधिक उन्नति कर पाओ, इससे भी अधिक समृद्धि पा सको, अपने जीवन को खुशहाल और सुखमय बना सके। इतना कहकर वह साधु शांत हो गए और सेठ का बेटा भी अपनी सभी गलतियों को समझ चुका था। उसने उन गुरु को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट गया। उसने उन सभी 4 बातों को अपने जीवन में उतारा, उनका सही सही अनुसरण किया। उसके बाद से उसके जीवन में सकारात्मक प्रभाव दिखने लगे। वह एक बार फिर से अपने व्यापार को खड़ा करने में सफल रहा। वह एक बार फिर से अपनी पत्नी को घर लाने में सफल रहा और देखते ही देखते उसका जीवन सुखमय और आनंदमय हो गया था। और नमोः बुद्धाय, जब भी कोई व्यक्ति बुद्ध के संग में शामिल होता था, तो बुद्ध उसे सबसे पहले शांत होने के लिए कहते थे। ध्यान की अवस्था में जाने से पहले उस भिक्षु को शांत रहना सिखाया जाता था। आज के दौर में हर तरफ बस शोर ही शोर है। इसकी वजह से दिमाग में तनाव पैदा होना लाजमी है। ऐसे में अगर आप हर रोज कुछ देर मौन रहने का अभ्यास करते हैं, तो इससे आपके तनाव में पैदा होने वाले हार्मोन के लेवल में कमी आती है। इससे आपका दिमाग शांत होता है, गुस्सा नियंत्रित रहता है और तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन का लेवल घटता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन मौकों पर हमें शांत रहना है और किन मौकों पर हमें बोलना है, और शांत रहने से हमारे अंदर क्या बदलाव आ सकता है। दोस्तों, संध्या काल का समय था। गुरु अपने सभी शिष्य को बुलाते हैं और कहते हैं
कल सुबह सभी लोग नदी में स्नान करने के बाद तुरंत हमारी कुटिया के सामने उपस्थित हो जाना। सभी इस बात से हैरान रह जाते हैं कि हमने कोई गलती की है क्या, लेकिन गुस्से से यह कहते हैं कि हो सकता है कि गुरुजी कल सुबह कुछ अच्छी बात बताने वाले हैं। सब लोग समय पर रात को सो जाते हैं और सुबह उठकर नदी में स्नान करने के बाद वापस गुरुजी के सामने उपस्थित हो जाते हैं। गुरु कहते हैं, आज मैं तुमको चुप रहने के फायदे के बारे में बताऊंगा। गुरु कहते हैं, 10 तरीके जहां पर चुप रहने से होता है लाभ और बोलने से नुकसान। गुरु कहते हैं, अगर आप इन 10 मौका पर हो गए, शांत गए यानी मन हो गए, तो आप जो भी चाहेंगे वह मिल जाएगा। आपकी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव शुरू हो जाएंगे। जरूरत से ज्यादा बोलना या चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाना या फिर धूप दोनों ही दिक्कत देती है, उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी ज्यादा नुकसान होता है। गुरु कहते हैं कि पहला ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, बिना तथ्य के ना बोले। गुरु ने कहा, अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहां पर चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहां पर आपको किसी चीज के बारे में ज्यादा ज्ञान हो। अगर आप बिना तथ्य के कहीं बोलते हैं या फिर बेवजह बोलते हैं तो आपका वहां मजाक भी बन सकता है। अगर आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, ऐसी जगह पर बोलने से आपका मजाक तो बना ही रहेगा, साथ ही साथ लोगों का भरोसा भी आपसे उठने लगेगा। इसीलिए ऐसी जगह पर शांत रहो जहां पर तुम्हें पता ना हो कि क्या बोलना है क्या नहीं। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह अपनी उपस्थिति बताने लगते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि हमें क्या बोलना है, लेकिन फिर भी बोलते जाते हैं और फिर बाद में दूसरे लोग उनके जाने के बाद उनका मजाक उड़ाते हैं। जब तक आपको उस तथ्य के बारे में अच्छा ज्ञान नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है, तो वहां पर चुप रहना ही बेहतर होता है। गुरु ने कहा, दूसरा ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, शब्दों से ना पहुंचे, ठेस। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुंचा रहे हैं तो वहां चुप हो जाना चाहिए। कमजोर व्यक्ति के बारे में आप कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते हैं। महान आप किसी कमजोर का साथ देने में बनेंगे। कई बार होता है कुछ लोग अपने से छोटे व्यक्ति को बुरा भला कहते रहते हैं। सामने वाला इंसान तो कद से आपसे छोटा है, वह आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप उसकी नजरों में गिरते चले जाएंगे। हो सकता है कि कल को वह भी आपसे कद में बड़ा हो जाए। कद में जब वह बड़ा हो जाएगा तो आज जो रवैया आपका उसके साथ है, आने वाले समय में वह भी आपके साथ वही करेगा। आप किसी को नीचा दिखाकर बड़े नहीं बन सकते हैं। बड़ा बनना है तो आपने से छोटे लोगों की इज्जत करना भी सीखे और साथ ही साथ बड़े लोगों का भी सम्मान करना चाहिए। लोगों को लगता है कि अगर वह अक्के अचकर बोलेंगे और सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो वह बड़े बन जाएंगे, तो यह उन सब की भूल है। बड़े होने की बजाय आप उनकी नजरों में गिरते चले जाएंगे। गुरु ने आगे कहा, इसलिए शिष्यों, तुम सब जब भी बोलना आदर भाव से बोलना, ताकि तुम्हारी बात लोगों को अच्छी लगे। बोलने में भाई बहन, माता पिता, मित्र इत्यादि संबोधन शब्दों का इस्तेमाल जरूर करना। इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ लोगों की नजरों में तुम समझदार व्यक्ति बनते जाओगे। गुरु ने कहा, तीसरा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहने में ही भलाई है। क्रोध या घृणा करने वाले लोग, जब कोई अपना या सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो, तो उस वक्त आपको चुप रहना चाहिए, ताकि सामने वाले का गुब्बारा पूरी तरह से फट जाए। आप यदि सही हो तो उसे कतई माफीनामा ना दें और चुप रहकर सही समय का इंतजार करें। वह खुद आपसे माफी मांग लेगा जब उसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा। गुरु आगे कहते हैं कि अगर आपका सागा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो और आप इस समय शांत हैं, तो यह आदर सम्मान देने की निशानी होती है। इससे न कोई छोटा होता है न कोई बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप वहां से किसी का अनादर किए बिना चले जाएं या फिर चुप रहे। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है। गुरु आगे कहते हैं कि एक बार की बात है, एक सांप जंगल से भागते हुए किसी राजा के घर में पहुंच गया। लोगों ने छेड़खानी की तो वह बहुत गुस्सा हो गया, जिससे जो घर में तलवार पड़ी हुई थी उसी को लपेट कर कसने लगा और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर कट गया। ठीक उसी प्रकार हमारा गुस्सा भी
हमारे शरीर को तलवार की भांति काटता रहता है। गुस्सा ध्यान से खत्म होता है। प्रतिदिन अगर आप ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं तो आपका गुस्सा आपके नियंत्रण में रहेगा। गुरु आगे कहते हैं कि यह तरीका है कि आप प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें। इससे जो आपके शरीर में हार्मोन गुस्से को बढ़ावा देते हैं, मैं सब तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगे, जिससे शरीर पर तुम्हारा गुस्सा आसानी से काबू पा लेगा। लेकिन एक तरीका यह भी है, जब भी आपको गुस्सा आए तो आप यह समझने का प्रयास करो कि क्या मेरा गुस्सा जायज है या नहीं। हमें वहां पर बोलना चाहिए कि नहीं। जब आप खुद इस बात का आकलन लगा पाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें गुस्सा करना चाहिए या नहीं। फिर भी आपको गुस्सा आ रहा है तो आप वहां से हटने का प्रयास करें, वहां से दूर चले जाएं। धीरे धीरे समय के साथ आपका दिमाग शांत होता चला जाएगा। गुरु ने कहा, चौथा, ऐसा मौका जहां पर इंसान को बहुत ही समझदारी के साथ शांत रहना चाहिए, वहां पर आपको चुप रहना ही चाहिए। जहां पर उस मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो। अगर आपका किसी मुद्दे से संबंध ना हो तो आपको वहां चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह से अगर आप किसी दूसरे के मुद्दे पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिष्टकारी होगा। इसमें केवल आपका ही नुकसान है। जल्दी ही आप किसी दो लोगों के बीच में हो रहे विवाद में अपनी टांग ना डालें। अगर सामने वाला आपको बुला रहा है अपना झगड़ा शांत करवाने के लिए, तो ही आप वहां पर जाएं। किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए जब तक कि वह व्यक्ति आपको नहीं बुलाता है। अपने झगड़े को शांत करवाने के लिए कुछ लोग फालतू में दूसरे के विवाद में कूद पड़ते हैं। इससे उनके मान सम्मान मर्यादा पर लोग उंगली उठाने लगते हैं। गुरु कहते हैं, पांचवा, ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को बहुत ही समझदारी के साथ चुप रहना चाहिए। आपके शब्दों से किसी मित्र को हानि ना पहुंचे। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या मित्रों की प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रहे हैं तो आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज आसानी से की जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा ना करें। बिना चिल्लाए ही बात करते रहने का प्रयास करते रहना चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते तो आपका चुप रहना ही बेहतर है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज्यादा बोलने से हमेशा चीज खराब ही होती है। कई बार कुछ रिश्ते ज्यादा तेज बोलने की वजह से टूट जाते हैं। इसलिए अपनी आवाज में मीठा पुकुर ध्यान रहे। आपके शब्दों से किसी का अनादर ना हो। मजाक को भी हमेशा शब्दों के मायने में रखें। जहां किसी को शब्दों से चोट लगे वहां चुप हो जाएं। ज्यादा बोलने से हमेशा नुकसान ही होता है। किसी और की प्रतिष्ठा को अपने शब्दों के माध्यम से उसे हानि नहीं पहुंच चाहिए। यदि आपके शब्दों से किसी और के प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है तो वहां आपको चुप हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है तो आप उस व्यक्ति के बारे में बुरे शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के सामने ना बोले। गुरु कहते हैं, छठा मौका जहां पर आपको चुप रहना चाहिए, जब कोई कर रहा हो किसी की बुराई। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो तब तुम्हें चुप रहकर बस सुनना चाहिए। अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। यदि आपने कुछ कहा है तो नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, किसी के बारे में किसी के बीच में बोलना, यह गलत बात है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी यही होती है कि हमें अपना मुंह ऐसी जगह पर नहीं खोलना चाहिए। गुरु कहते हैं, सातवां, ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, जब कोई नहीं समझे आपकी भावना। यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख, यह परेशानी को शब्दों में नहीं समझ रहा है, यदि आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना या दुख को या जो आपकी परेशानी है उसको वह समझ नहीं पा रहा है या समझने का प्रयास ही नहीं कर रहा है या वह आपको ध्यान से सुन ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने आप चुप ही रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों को अपना राज्य बताकर आप बाद में पछताएंगे। इसलिए हर किसी को अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है, आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है, तो वहां पर आपको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आज मैं आपका मजाक ही बन जाएगा। जब आपको लगने लगे कि सामने वाला आपकी भावनाओं को ठीक तरीके से समझ रहा है, आप जो कह रहे हैं
वह ठीक से सुन रहा है, तभी आप उससे अपनी बात कहे। गुरु कहते हैं, 8वां मौका जहां पर आपको चुप रहना चाहिए। जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त करे, यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी को आपको बता रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वह आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसके दुख या समस्या को सुने। उसके दुख या समस्या को किसी और को ना बताएं। वह इसलिए नहीं बता रहा है कि आप उसकी समस्याओं को समाधान कर देंगे, बल्कि वह इसलिए बता रहा है कि सामने वाला उसकी बातों को समझ रहा है। कई बार बताने से दुख कम हो जाते हैं। आपको अपना दुख इसलिए बता रहा होगा क्योंकि उसे लग रहा है कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं। दुख बांटने से कम हो जाता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अपना दुख आपसे व्यक्त करे, तो आप चुप रहकर उसकी बात को बड़े ध्यान से सुने, ताकि उसके दुख कम हो जाए, उसके मन का बोझ हल्का हो जाए, क्योंकि उसके मन में जो भी बातें थीं वह आपको सब बता दिया। गुरु कहते हैं, 9वीं ऐसी जगह जहां पर आपको चुप रहना चाहिए, जहां पर दुष्ट प्रकृति के लोग रह रहे हैं, जहां पर गाली गलौज कर रहे हो, तो वहां पर आप मत जाइए। ऐसी जगह से आप चुपचाप निकल जाएं, अर्थात अपनी प्रतिक्रिया दिए बिना वहां से आप चले जाएं। क्योंकि जिसकी जबान खराब होती है, जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, उनको आप ऐसे समय में नहीं समझ सकते हैं। जब उनका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाए, तभी वह आपकी बात सुनेंगे। इसीलिए जहां पर दुष्ट प्रकृति के लोग आपकी बात को नहीं मानते हो और ना ही सुनते हो, तो आपको वहां पर नहीं बोलना चाहिए। गुरु कहते हैं, 10वां ऐसा मौका जहां पर आपको शांत हो जाना चाहिए। अपनी सफलता का राज हर किसी को ना बताएं। कई बार होता है कि कुछ लोग जो सफलता को बहुत ही जल्दी अर्जित कर लेते हैं, वह हर जगह अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कई लोग की सफलता से खुश नहीं होते हैं। अगर आप अपनी सफलता का जबरदस्ती लोगों में ढिंढोरा पिटवा रहे हैं, तो लोगों की नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। जब आप सफल होंगे तो सबको पता चल जाएगा कि आप सफल हो गए हैं। ढिंढोरा पीटने से नुकसान आपका ही होगा। इतना कहकर गुरु ने कहा, शिष्यों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरी इन 10 बातों को जीवन में अपना लेते हो, तो तुम सब काफी हद तक परेशानियों से बचे रहोगे। यहां से जाने के बाद मेरी यह बातें आपके जीवन में किसी वरदान से कम साबित नहीं होंगी। यह वीडियो अपने उन दोस्तों को शेयर करो जिन्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर करें। दोस्त, अक्सर आप यह सुनते ही होंगे कि किसी व्यक्ति के साथ अचानक कुछ बहुत अच्छा हो गया या किसी के साथ कुछ बहुत बुरा हो गया, और जब हम किसी से उस अच्छी बुरी के होने की वजह पूछते हैं, तो वह लोग अक्सर यही कहते हैं कि सब उसके कर्मों का फल है। किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ तो यानी उसने भी कभी ना कभी किसी के साथ कुछ अच्छा ही किया होगा, और यदि किसी के साथ कुछ बुरा हुआ तो उसने भी कभी ना कभी किसी के साथ कुछ बुरा ही किया होगा। कर्मों के फल से कोई इंसान कभी नहीं बच सकता। आज नहीं तो कल हमारे कर्मों का फल हमें मिलता ही है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। इससे पहले अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज आपसे विशेष आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिख दे। वीडियो को लाइक अवश्य कर दे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज की कहानी जो हमें बताता है कि हमारे कर्मों का फल हमारे जीवन में कितना प्रभावित करते हैं और उससे हम कैसे जागरूक हो सकते हैं। यह बात बहुत समय पहले की है। किसी गांव में एक संत महात्मा के उपदेश पर उनका परिवार जरूरतमंद लोगों की सेवा भी करता था। उनके परिवार में सभी लोग प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन उनका एक बेटा था जो कि दोनों पैरों से अपाहिज था। सेवा करते करते वर्षों बीत गए। उसका परिवार कभी यह भी सोचता था कि हम सब इतने प्रेम भाव से संत महात्मा और जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं, फिर भी हमारे परिवार में इस बच्चे के साथ ऐसा क्या हुआ, इसका क्या दोष था जो यह अपाहिज है। एक दिन की बात है, जब संत महात्मा का सत्संग चल रहा था। हजारों लाखों श्रद्धालु उस सत्संग में बैठे हुए थे। संत महात्मा ने अपने प्रवचन पूरा करने के बाद कहा, इस पूरे प्रवचन के विषय में अभी भी किसी के मन में कोई शंका हो तो वे पूछ सकते हैं।
हजारों लाखों श्रद्धालुओं के बीच उस अपाहिज पुत्र के पिता ने संत महात्मा से एक सवाल किया, हे महात्मा, हम सब निस्वार्थ भाव से जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं और हमारा पूरा परिवार अहिंसा के मार्ग पर चलता है, कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता और ना ही किसी का बुरा करता है। फिर भी ऐसा क्या गुनाह हुआ जो हमारा बच्चा अपाहिज पैदा हुआ है? फिर गुरु ने जवाब दिया, वैसे तो मैं यह बात नहीं बता सकता, फिर भी आपके मन में दुविधा है तो सुनो। यह जो बच्चा है जो दोनों टांगों से बेकार है, यह बच्चा पिछले जन्म में एक किसान का बेटा था। रोज खेत में अपने पिता के दोपहर में भोजन का टिफिन खेत में देने के लिए जाया करता था। एक दिन उसकी मां ने उसे दोपहर में 10 बजे खाना लगा कर दिया और कहा, बेटा खाना खाकर पिताजी की टिफिन देकर आना। उसकी मां ने खाना परोस कर थाली में रख दिया। इतने में उसके किसी दोस्त ने आवाज लगाई तो वह ना वहीं रखकर अपने दोस्त से बात करने के लिए बाहर चला गया। इतने में ही एक कुत्ता वहां पर घुस गया। उसने थाली में मुंह डाला और रोटी खाने लगा। बच्चा जैसे ही घर में वापस आया और कुत्ते को थाली में मुंह डालकर देखा तो देखते ही वह आग बबूला हो गया और एक लोहे का भारी सरिया लेकर उसने यह भी नहीं सोचा कि खाना तो झूठा हो चुका है। बिना सोचे समझे उस कुत्ते की दोनों टांगों पर इतनी जोर से प्रहार किया कि वह कुत्ता अपनी जिंदगी में जब तक जिंदा रहा दोनों पैरों से बेकार होकर घसीटते घसीटते जिंदगी जिया और तड़प तड़प कर मर गया। यह उसी कुत्ते की बद्दुआ का फल है जो इस जन्म में यह दोनों टांगों से अपाहिज पैदा हुआ है। संत महात्मा ने कहा, पुत्र, इस संसार में इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना ही होता है। इस जन्म में अगर किसी की टांग तोड़ी है तो स्वाभाविक है, अगले जन्म में आपकी टांग टूटनी ही है। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाओगा तो आपका भी नुकसान होना आवश्यक है, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में सही। इसलिए जो भी कर्म करो सोच समझ कर करो। आप अपने कर्म फल से नहीं बच सकते। आप जहां भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, आपके कर्म ही आपको शांतिपूर्वक देख रहे होते हैं। किसी भी दिन आपको आपके कर्म का फल पृथ्वी पर वहन करना ही होता है। इसलिए हर समय उचित कर्म करना। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म को प्रधानता देते हुए यह स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहां से छूटती है अगले जन्म में वहीं से प्रारंभ होती है। जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है वह परमात्मा के करीब है। लेकिन ध्यान रहे, यदि परमात्मा भी मनुष्य के रूप में अवतरित होता है तो वह उन सारे नियमों का पालन करता है जो समान मनुष्यों के लिए ही होता है। इस जन्म या अगले जन्म में हर बुरे भले कर्म का प्रतिफल निश्चित रूप से भोगना होता है। कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर है। जहां अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन को प्रगति की दिशा में ले जाते हैं, वहीं बुरे कर्म उसे पतन की ओर ले जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य को किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना होता है। अगर हम बुरे कर्म को छुपाने के लिए दुनिया के कोर्ट से अच्छे वकील को रोककर बच सकते हैं, लेकिन कुदरत के कोर्ट से कभी नहीं बच सकते। वह पर किसी भी वकील की बहस नहीं चलती और ना ही किसी की सिफारिश चलती है। कुदरत ने जो कर्म के नियम बनाए हैं उससे कोई गलती नहीं होती। कोई भी कर्म करो उसका फल हमें मिलता ही है। कर्म के नियम में कोई भी वकील या फिर कोई भी जज की सिफारिश नहीं चलती। जब तक हमारे पुण्य कर्म का फल हमारे साथ है तब तक सही है, लेकिन हम जो गलत कार्य या दुष्ट कर्म करते हैं वह तो वक्त आने पर ही फल देता है। इसलिए कर्म करने से पहले हमें सोचना चाहिए, कर्म हो जाए उसके बाद उसके फल से भागना व्यर्थ। चलिए इस बात को और स्पष्ट करते हैं एक कहानी के माध्यम से। अब तक यह कहानी आपको अच्छी लगी और इसके बातों से आप प्रभावित हुए हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चलिए बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। एक बार एक नगर में एक जुलाहा रहता था। वह स्वभाव से अत्यंत शांत, नम्र तथा वफादार था। उसे क्रोध तो कभी आता ही नहीं था। एक बार कुछ बच्चों को शरारत सूझी। वे सब उस जुलाहे के पास यह सोचकर पहुंचे कि देखे इसे गुस्सा कैसे नहीं आता। उनमें से एक बच्चा धनवान पिता का पुत्र था। वहां पहुंचकर वह बोला, यह चुन्नी कितने को दोगी? जुलाहे ने कहा र कि तब बच्चे ने उसे उकसाने के उद्देश्य से चुन्ने के 2 भाग कर दिए और एक भाग हाथ में लेकर बोला, मुझे पूरी चुन्नी नहीं चाहिए, आधी चाहिए, इसका क्या दाम लोगे? जुला ने बहुत ही शांत नम्र भाव से कहा। रप लड़के ने उस भाग के भी 2 भाग किए
और दाम पूछा। जुलाहा अब भी शांत। उसने बताया, 2.5 रुपया बच्चा इसी प्रकार चुनने के भाग करता गया और अंत में बोला, अब मुझे यह चुन्नी नहीं चाहिए, यह टुकड़े मेरे किसी काम के नहीं। जुलाहे ने शांत भाव से कहा, बेटे, अब टुकड़े तुम्हारे ही क्या, किसी के भी काम नहीं है। अब बच्चे को शर्म आई और कहने लगा, मैंने आपका नुकसान किया है और मैं आपके चुनने का दाम दे देता हूं। जुलाहे ने कहा, जब आपने चुन्नी ली ही नहीं तब मैं आपके पैसे कैसे ले सकता हूं। बच्चे का अभिमान जागा और कहने लगा, मैं बहुत अमीर आदमी का बेटा हूं और नुकसान मैंने किया है तो घाटा भी मुझे पूरा करना चाहिए। जुलाहे ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ये घाटा पूरा नहीं कर सकते। सोचो किसान का कितना श्रम लगा होगा। तब कपास पैदा हुई, फिर मेरी स्त्री ने अपनी मेहनत से उस कपास को बुना और सूद काटा, फिर मैंने उसे रंगा और बुना। इतनी मेहनत तभी सफल हो जब उसे कोई पहनता है, इसका लाभ उठाता है, इसका उपयोग करता है। पर तुमने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले, रुपयों से यह घाटा कैसे पूरा होगा। जुलाई की आवाज में आक्रोश के स्थान पर अत्यंत दया और सौम्यता थी। बच्चा शर्म से पानी हो गया, उसकी आंखें भर आईं और वह संत के पैरों में गिर गया। जुलाहे ने बहुत ही प्यार से उसे उठाकर उसकी पीठ पर हाथ फिरा हुए कहा, बेटा, यदि मैं तुम्हारे रुपए ले लेता तो उससे मेरा काम चल जाता, पर तुम्हारी जिंदगी का वही हाल होता जो उस चुनी का हुआ है। पर तुम्हारी जिंदगी एक बार अहंकार में नष्ट हो गई तो दूसरी कहां से लाओगे। तुम्हारा पश्चाताप ही मेरे लिए बहुत कीमती है। संत की ऊंची ने लड़के का जीवन बदल दिया। यह संत कोई और नहीं बल्कि कबीर दास जी थे। इसी तरह एक बार की बात है, कालिदास जी कहीं जा रहे थे। यात्रा में कालिदास को बहुत प्यास लगी। तब उन्होंने रास्ते में कुएं पर खड़ी एक महिला से कहा कि वह उन्हें पानी पिला दे। कालिदास बोले, माथे पानी पिला दीजिए, बहुत पुण्य होगा। स्त्री बोली, बेटा, मैं तुम्हें जानती नहीं, अपना परिचय दो, मैं अवश्य पानी पिला दूंगी। कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूं, कृपया पानी पिला दे। स्त्री बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकती हो, संसार में 2 ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यवन, इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ, कौन हो तुम। अब तक के सारे तर्क से पराजित और हताश हो चुके थे। कालिदास बोले, मैं सहनशील हूं, अब आप पानी पिला दें। स्त्री ने कहा, नहीं, सहनशील तो 2 हैं। पहली धरती जो पापी पुण्य आत्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीर कर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार देती है, और दूसरे पौधे जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं हो, सच बताओ तुम कौन हो। कालिदास लगभग मूर्छा की स्थिति में आ गए थे और तर्क वितर्क से झल्ला कर बोले, मैं हट्ठी हूं। वह स्त्री फिर बोली, हट्ठी तो 2 ही है, पहला नाखून और दूसरे हमारे बाल, कितने भी कांटो बार बार निकल आते हैं। सत्य कहो, ब्राह्मण कौन हो तुम। अब तक कालिदास पूरी तरह से अपमानित और पराजित हो चुके थे। कालिदास ने कहा, फिर तो मैं ही मूर्ख हूं। स्त्री ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो, मूर्ख तो 2 ही हैं, पहला राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क देता है, और तो और उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा भी करता है। इस तरह कालिदास अब कुछ भी बोलने की अवस्था में नहीं थे। कालिदास वृद्धा के पैरों में गिर पड़े और पानी पीने की याचना करने लगे। उस वृद्धा स्त्री ने कहा, उठो बेटा। कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती थी। कालिदास नतमस्तक हो गए। माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, न कि अहंकार। तूने इच्छा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे, इसलिए मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए यह स्वांग रचना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई थी और पानी पीकर वे आगे की तरफ चल पड़े। अपनी विदु होता पर कभी घमंड न करें, यही घमंड विदु होता को नष्ट कर देता है। चाहे जिंदगी में आप कितनी भी सफलता हासिल कर लो और महान बन जाओ, लेकिन कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड खुद के साथ साथ दूसरों को भी बर्बाद कर देता है। दोस्तों, एक बार के बात है, एक राजा था। वह राजा बहुत ही धार्मिक और संस्कारी था। एक बार उसका जन्मदिन आया। उसने अपने जन्मदिन पर सोचा कि आज किसी एक व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। राजा की प्रजा राजा को शुभकामनाएं देने के लिए राजमहल पहुंचा। आके साथ एक संत भी राजा को बधाई देने के लिए आए थे। राजा संत से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने संत से कहा, गुरुदेव, आज मैं आपकी सभी इच्छाएं पूरी करूंगा।
आप जो चाहे मुझसे मांग सकते हैं, आपकी हर बात पूरी करूंगा। संत ने कहा, मैं तो वैरागी हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो अपनी इच्छा से मुझे कुछ भी दे सकते हैं। मैं आपको एक गांव दे देता हूं। संत ने कहा, नहीं महाराज, गांव तो वहां रहने वाली प्रजा का है। आप तो सिर्फ उस गांव के रक्षक। राजा ने कहा, आप यह महल ले लीजिए। संत बोले, यह भी आपके राज्य का ही है। यहां बैठकर आप प्रजा के लिए काम करते हैं, यह प्रजा की संपत्ति है। राजा ने बहुत सोचने के बाद कहा, आप मुझे अपना सेवक बना लीजिए, मैं खुद को आपको समर्पित करता हूं। संत ने कहा, नहीं महाराज, आप पर भी तो आपकी पत्नी और बच्चों का अधिकार है, मैं आपको अपनी सेवा में नहीं रख सकता। यह सुनकर राजा परेशान हो गया। उसने कहा, गुरुदेव, अब आप ही बताएं, मैं क्या हूं? संत ने कहा, राजन, आप मुझे अपना अहंकार दे दीजिए। अहंकार का त्याग करें, क्योंकि यही एक बुराई है जो इंसान आसानी से छोड़ नहीं पाता। अहंकार की वजह से व्यक्ति के जीवन में कई परेशानियां आती हैं। रावण, कंस और दुर्योधन भी अहंकार की वजह से मृत्यु को प्राप्त हुए थे। यह बातें सुनकर राजा ने संत से अहंकार छोड़ने का संकल्प लिया। इन कहानियों के माध्यम से अब तक आपको को बात स्पष्ट हो गई होगी। दीपक नाम का एक अनाथ बच्चा था। उसके माता पिता बचपन पर ही चल बसे थे। उसके ननिहाल और पिता की तरफ से कोई भी नहीं था। उसके ना तो कोई आगे था और ना ही कोई पीछे। अनाथालय में रहा और पढ़ा। वह पढ़ने में मेधावी छात्र था। उसकी आर्मी में नौकरी लग गई और वहीं एक अधिकारी बन गया। अब सेना के साथ ही रहता, कभी भी घर वापस नहीं आता, क्योंकि उसका कोई नहीं था। उसने शादी भी नहीं की। उसे जितनी सैलरी मिलती थी वह सब बचा लेता था। आर्मी के कैंटीन में खाता था, वहीं पर रहता था, तो उसका खर्चा भी लगभग ना के बराबर था। तो हम कह सकते हैं कि उसने आज तक जितनी भी सैलरी पाई सब बचा कर ही रखा था। उसी कैंटीन में सूरजमल नाम का एक सेठ आता था, जो कैंटीन के सामान का छोटा सप्लायर था। बहुत दिन हो गए थे, दोनों को एक दूसरे को जानते पहचानते थे। एक दिन सूरजमल ने कहा, दीपक, आपके पैसे बैंक में रखे हैं, मुझे व्यापार में लगाने को दे दो, मैं तुम्हें अच्छा मुनाफा दूंगा। दीपक ने मना कर दिया। दीपक ने कहा, मुझे इतनी ज्यादा पैसे की लालच नहीं है। जो सरकार ने दिया है वह मेरे खाते में पड़ा है, कभी जिंदगी में जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। सेठ ने कहा, यह भी क्या बात हुई? अगर तुम हमें अपना दोस्त मानते हो, तुम मेरी सहायता ही कर दो। सेठ ने कहा, यह क्या बात हुई? अगर तुम हमें अपना दोस्त मानते हो तो तुम मेरी सहायता भी कर सकते हो। मैं तुम्हें यहां पैसा वापस लौटा दूंगा, कम से कम मेरा काम तो हो जाएगा। अभी इस पैसे की जरूरत भी नहीं है तुम्हें। दीपक ने कहा, बात तो सही कह रहे हो, पर पैसा वापस करोगे इसकी क्या गारंटी है? सेठ ने कहा, कसम खाकर कहता हूं धोखा नहीं दूंगा। दीपक ने कहा, सेठ जी, लोग तो पैसों के लिए क्या क्या कर देते हैं, पर कोई बात नहीं है। चलिए, मैं आपकी बात मान लेता हूं, कम से कम आपका तो भला हो जाएगा। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, और रोहित को गले लगा लिया। पैसा लेने के बाद सेठ जब भी दीपक के पास आता वह उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता। सेठ का बिजनेस दीपक के पैसों से बढ़ गया था। आमदनी दिन दुगनी रात चौगुनी हो गई थी। आमदनी बढ़ने के साथ अब सेठ की नीयत में बेईमानी आ चुकी थी। वह अब पैसे ना लौटाने पड़े, यह उसका बहाना ढूंढता रहा। इसी बीच बॉर्डर पर पड़ोसी देश के साथ युद्ध छिड़ गया और दीपक को जाना पड़ा। जहां युद्ध हो रहा था वह इलाका काफी दुर्गम था। वहां पहुंचने का एकमात्र रास्ता घोड़े से पहुंचने का था। दीपक एक कुशल घोड़सवार था। उसे जो घोड़ी मिली वह बिगड़ैल प्रवृत्ति की थी। दीपक के पीठ पर बैठते ही सरपट दौड़ने लगी। दीपक उसे काबू करने की जीतने कोशिश करता, वह अपनी गति और तेज करती जाती। दीपक ने लगाम पूरी तरह से खींचा। घोड़े का मुंह कट चुका था, पर पता नहीं आज यह बिगड़ैल घोड़ी कुछ भी सुनने को राजी नहीं थी। घोड़ी दौड़ते दौड़ते दुश्मन के खेमे में सामने चली गई। दीपक दुश्मन की गोलियों का शिकार हो गया और इधर सेठ बराबर आर्मी कैंटीन में ज्यादा था। उसे वहां पता चला कि दीपक युद्ध में वीर गति को प्राप्त होगा। सेठ ने काफी दुख दिखाया और कैंटीन से बाहर आते ही खुशी से झूम उठा। अब पैसा वापस नहीं करना होगा। सेठ का व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। कुछ दिनों के बाद सेठ की पत्नी मां बनी और सेठ एक सुंदर बच्चे का पिता। सेठ के जीवन का यह सबसे बेहतरीन समय चल रहा था। समय बीतते देर नहीं लगती। सेठ का बेटा अमर, जो अब बड़ा हो गया था और अब सेठ के साथ मिलकर व्यापार करता,
अमर विवाह योग्य हो चुका था। अच्छे घर की सुंदर सुशील कन्या देखकर अमर की शादी हो गई थी। अब सेठ कहता, कुछ दिन की और बात है, अब बेटा व्यापार संभालेगा। मेरी जिंदगी सफल हो गई, और क्या चाहिए। मुझे अमर की शादी हुई। मुश्किल से 2 महीने हुए थे। अमर सड़क पार कर रहा था। उसे चक्कर आया और फिर गिर गया। लोग उसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाए। उसके ब्रेन का MRI कराए और अन्य टेस्ट भी हुए। तब पता चला अमर को ब्रेन का कैंसर है। सेठ ने डॉक्टर से कहा, पैसे की चिंता मत करें, आप इलाज करें। डॉक्टर और हॉस्पिटल बदलते गए, पर अमर की हालत दिन पर दिन बिगड़ती गई। सेठ अब व्यापार में ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसके कस्टमर छूटते जा रहे थे। हॉस्पिटल का बिल बढ़ता जा रहा था। अब सेठ पर कर्ज काफी हो चुका था। सेठ परेशान था। अब अमर को डॉक्टर ने जवाब दे दिया। सेठ हार मान चुका था। किसी चमत्कार की आशा में बैठा था। चमत्कार तो हुआ नहीं, पर अमर अब इस दुनिया में नहीं रहा। महीनों जिंदगी की जंग लड़ने के बाद अमर हार चुका था। सेठ के घर में हाहाकार मच गया। सेठ, सेठानी, अमर की पत्नी सब विलाप कर रहे थे। यहां तक कि घर के नौकरों का भी रो रो कर बुरा हाल हुआ था। एक साधु वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने करोड़ क्रंदन सुना तो रुक गए। वहां जाकर उन्होंने कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वह हो चुका है। सेठ गुस्से में बोला, मेरे साथ ही क्यों? साधु ने कहा, सब कर्मों का फल है, यही चुका कर जाना होता है। आज बहुत रो रहे हो, कल तो तुम बहुत हंस रहे थे। सेठ ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं महाराज। साधु ने कहा, तुमने अपने व्यापार के लिए उधार पैसे लिए थे। जब व्यापार चल पड़ा तो तुमने जिसके पैसे थे उसे लौटाए नहीं। सेठ ने कहा, यह बात गलत है, वह तो मर गया, किसे लौटा आता? साधु ने कहा, झूठ नहीं, तुम भूल गए। उसके मरने के समाचार पर तुम कितना खुश हुए थे। उस दिन तुमने मिठाई बांटी थी। क्या मिठाई बांटना सही था? तुम उसके पैसे को सरकार को या अनाथालय या किसी जरूरतमंद को दे भी सकते थे, पर तुमने नहीं किया। तुम्हारी नीयत में खोट थी। सेठ शर्मिंदा हुआ। आज सेठ वहीं पर खड़ा था जहां पर आज से 20 साल पहले खड़ा था। आज ना तो पैसे थे और ना ही व्यापार और ना ही पुत्र, और ढेर सारा कर्ज हो चुका था। साधु ने कहा, यह तुम्हारा पुत्र वही लड़का दीपक था। यह अपना हिसाब करने आया था, हिसाब कर लिया और चला गया। जितना उसने तुम्हें दिया था सूद सहित वापस ले लिया। तुमने उसकी शिक्षा, शादी, हॉस्पिटल सब पर खूब खर्च किया। जब वह गया तो तुम्हें भिखारी बनाकर गया। सेठ ने फुसफुसाना लिया, मेरी गलती थी। इस बेटी की क्या गलती थी? इससे तो सिर्फ 2 महीने पहले ही शादी हुई है। साधु ने कहा, इसका कर्म फल था। यह पिछले जन्म में वह घोड़ी थी जिसके चलते दीपक की जिंदगी खत्म हुई है। आज दीपक ने अपना बदला ले लिया और उसकी जिंदगी नर्क बनाकर चला गया। जिंदगी में कुछ भी बिना कारण नहीं हो सकता। बीज आपने बहुत पहले लगाया हो या आप भूल गए हो, वही बीज पेड़ बन जाता है, तब हमें पता चलता है। इसलिए आप कैसा बीज लगाते हो हमेशा याद रखो, प्रकृति ही साफ करती है। आप याद रखो या ना रखो, प्रकृति हमेशा याद रखती है। सेठ निरुत्तर हो चुका था। हताश होकर सीढ़ी पर बैठ गया। अपने कर्म को कोस रहा था। हमेशा अपने कर्म पर ध्यान दे। ऊपर वाली की लाठी में आवाज नहीं होती है, पर असर बहुत जोरदार करती है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आज कहानी आपको बहुत कुछ सिखाई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।